Class 10th, good morning. You are study about you are studying about the manufacturing industry. In the manufacturing industry, the question is cement industry. Cement industry require bulky and heavy raw materials. So इसको heavy industry भी कहते हैं. It means cement industry में जो रॉ मटेरियल रिक्वायर होते हैं वो रॉ मटेरियल्स बल्कि और हैवी होते हैं, वजनीले और भारी होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बाद ये कह लो कि इसमें जो रॉ मटेरियल लगता है लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना एंड जिप्सम रिक्वायर रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सिलिका, एल्यूमिना, लाइमस्टोन और जिप्सम. ये इसके रॉ मटेरियल्स हैं. जैसा कि आप जानते हो लाइमस्टोन एक कहना चाहिए कि भारी चूना पत्थर जिसे कहते हैं, रॉक्स मिनरल है ये, वो वहाँ पे मिलता है, चट्टानों पे रॉक्स पे मिलता है और इसका जो है यूटिलाइज किया जाता है सीमेंट बनाने में. फर्स्ट एस्टैब्लिश इंडस्ट्री इन चेन्नई 1904. पहली जो मिल लगाई गई, पहली इंडस्ट्री लगाई गई, सीमेंट का प्लांट लगाया गया, वो 1904 में चेन्नई में एस्टैब्लिश किया गया था. There are 128 large mills and there are more than 128 large mills या plant and 332 mini plants in India. इसके बाद इसके जो मार्केट हैं, अवेलेबल मार्केट मतलब कहाँ पे हम इसको सेल करते हैं. हमारा देश सीमेंट एक अच्छा खासा हम लोग इसको बाहर भी भेजते हैं. ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ एशिया एंड पार्ट फ्रॉम द लार्ज डिमांड विद द कंट्री. भारत से या हमारे देश से दुनिया के और भी देशों में सीमेंट की जो है मांग है. इसीलिए सीमेंट की मांग हटाने के लिए ऋतिक सिंह ये हटाने मांग जो है डिमांड है, इसीलिए दुनिया के और भी देशों में इसको जो है वो किया जाता है, कहना चाहिए इसकी डिमांड है. तो हम एक बड़े पैमाने पे सीमेंट बनाते हैं इंडिया में. दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मोर देन 20 ईयर्स है ना, आज से 20 साल पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस लेवल पे नहीं थी. तो ये कह लीजिए कि इंडस्ट्री एक्सपीरियंस्ड क्वांटम जंप लेस देन 20 और 15 ईयर्स. 20 और 15-20 साल से मैंने देखा है क्वांटम जंप कर गई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ड्यू टू लार्ज डिमांड ऑफ द यूथ ऑफ इंडिया. भारत का युवा आज हम देखते हैं सड़कों पे गाड़ियां दिखती हैं, भीड़ दिखती है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर्स एंड ट्रक बसेस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स आर ओवर हियर. So in this time automobile industry having a lead role in the society or in the national development. National development में जिसका जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, वो एक बहुत लार्ज लेवल पे है, ह्यूज लेवल पे है. इसके साथ ही दिस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस क्वांटम जंप हो ही चुका है. और इसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉट न्यू टेक्नोलॉजी. देख लीजिए इसमें हमने बोला था मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन, जो बहुउद्देशीय कंपनियां हैं वह है, विदेशी कंपनियां हैं जो या फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है, विदेशी व्यापार डायरेक्टली हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करता है. जब इन्वेस्टमेंट करता है स्किल, टेक्नोलॉजी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स, मशीन एंड बहुत चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मनी. तो हमारी जो इंडस्ट्री है, अब हमारे नेशन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ऑटोमोबाइल का वो बढ़ गया है ना. डिफरेंट स्टाइल ऑफ द कार मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड द फॉरेन नेशन, यहाँ से वहाँ आना जाना है ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से. आपने ग्लोबलाइजेशन भी पढ़ा जस्ट लाइक, इसीलिए मैंने ग्लोबलाइजेशन करवा भी दिया था कि ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से हम एक दुनिया के डिफरेंट पार्ट एक ट्रेड के माध्यम से या काम के माध्यम से उन्हें हम कनेक्ट करते हैं. सपोज दैट जब व्हेन अ पर्सन माइग्रेट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, एडेंटर लेबर के रूप में भी जाते थे. नाउ इन दिस टाइम
three type of the flow are over here. You know that about? Firstly, goods. पहले हमारे spice, pulses and different type of the goods export from India, but now in this time capital also and goods and the people also. लोग, पैसा और सामान अब इस समय तीन फ्लो हैं भारत के पास, तीन तरीके से फ्लो करता है इंडिया। कहना चाहिए कि फ्लो का मतलब होता है यहाँ से वहाँ जो आना जाना है, या एक वृद्ध बहुत एक बड़े लेवल पे जो है टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है, विदेशी लोग या विदेशी जो फार्मूले हैं या फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट हमारी अवर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बूम करने में सहायक सिद्ध होती है। दूसरी चीज़, एट प्रेजेंट देयर आर मोर देन 15 मैन्युफैक्चर्ड पैसेंजर कार, आज पैसेंजर्स कार के 15 एंड मोर देन 9 कॉमर्शियल व्हीकल्स एंड 14 ऑफ द 2 and 3 व्हीलर्स इंडस्ट्रियाँ भारत में अवेलेबल हैं, बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रही हैं। हम देखते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बूम करता चला जा रहा है क्योंकि लोगों को रिक्वायर है गाड़ियों की। सो व्हेन अ डिमांड ऑफ द पीपल इंक्रीज, डिमांड ऑफ द एनीथिंग्स इंक्रीज, जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, उसकी मांग बढ़ती है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है इंक्रीज हो जाती है। वो इंडस्ट्री चाहे वो खाने की इंडस्ट्री हो, चाहे वो फूड स्टफ हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग एनी वे, किसी का IT कम्युनिकेशन में मोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है, मोबाइल फ़ोन का बहुत बड़ा क्रेज इस समय बढ़ा हुआ है। तो आपने देखा कि IT इंफॉर्मेशन भी इस पे बढ़ाना पड़ेगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन उसने लिखा दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, सूचना प्रौद्योगिकी जो हमारा इंफॉर्मेशन, आज हम IT के माध्यम से आपको यहाँ से वहाँ घर पे पढ़ा पा रहे हैं। दिस इज अ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT है। दूसरी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, आज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियाँ का भी जितने भी उत्पाद हैं, घर में आप ठंडा पानी पीते हो, ठंडे से गर्म कर लेते हो, गर्म से ठंडा कर लेते हो, जस्ट लाइक जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को फेवर करती हैं। वो कहीं ना कहीं द लाइफ ऑफ द पीपल को लग्जरीज बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं, डेवलप्ड बनाती हैं, और मे बी रिक्वायर ऑफ द पीपल जिस हिसाब से होती है उससे भी फुलफिल करती हैं। तो इंफॉर्मेशन में आप देख लीजिएगा, प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रांजिस्टर टू टेलीविजन, ऑल दीज प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रांजिस्टर, रेडियो भी होते हैं, रेडियो से लेके टेलीविजन, सेल फोन, सेलुलर टेलीफोन्स, पेजर्स, टेलीफोन एक्सचेंज, कंप्यूटर्स एंड मैनी अदर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड बाय द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। तो ये सब टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में जो है मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हैं, इसी का प्रयोग हमारे जीवन में होता है बहुत बड़े स्तर पे। इन दिस टाइम मैनी ऑफ द पीपल्स, और पीपल्स को तो छोड़ दीजिए, मैनी ऑफ द चिल्ड्रंस लाइक मोबाइल फ़ोन, सेल फोन, और ये बड़े बड़े जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, उसका प्रयोग बच्चे आज बहुत बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। लेकिन आई सी जिस हिसाब से हमें दिखता है, आई हैव अंडरस्टैंड, जैसा कि हमें सोचना चाहिए या हमें समझना चाहिए कि इसके ड्रॉबैक भी हैं, तो प्लीज़ इतना ना हो कि आपके कंट्रोवर्शियल इशू खड़ा हो जाए। कंट्रोवर्शियल का मतलब है कि आप इतना मोबाइल या उससे इलेक्ट्रॉनिक उससे ना कनेक्ट रहें कि आप जो है कभी कभी नेचुरल थिंग्स भी पता चले आँखें ही खराब हो गई। ये कहीं ना कहीं दीज ऑल आर अ ड्रॉबैक। तो सबसे पहले ह्यूमन बींग्स का रहना ज़रूरी है, फिर रिसोर्स ज़रूरी है, फिर टेक्नोलॉजी ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मनुष्य होगा तभी तो सबकी रिक्वायर होगी, मतलब रिसोर्स की वैल्यू होगी, और फिर इसके बाद हम कन्वर्जन आएंगे, कन्वर्जन कहना चाहिए, हम जब तो कन्वर्ट कर पाएंगे किसी चीज़ को, तो फिर स्किल टेक्नोलॉजी की जरूरत है, तो तीसरे स्थान पर है। हालांकि दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ एंड योर लाइफ एंड ऑल दीज द पीपल, जितने भी लोग हैं आज इंडस्ट्रियों में, आज इंडस्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग का या स्किल का बहुत बड़े पैमाने पे यूटिलाइज हो रहा है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन इज अ कंपलसरी। एक बार अब एक डिस्कशन में बोला कि साहब रिसोर्स वेरी प्रीशियस हैं, बहुत ज़रूरी है, इंसान की कोई वैल्यू नहीं, तो खड़ा एक आदमी एक ने कहा कि साहब इमेजिन करिए लैक ऑफ द पीपल, व्हाट वाज द नीड ऑफ द रिसोर्स। तो कहा जब हम ही नहीं होंगे तो रिसोर्स की क्या वैल्यू है, कौन यूटिलाइज करेगा। इट मीन्स लिविंग थिंग्स नॉट अवेलेबल, तो रिसोर्स ही रिसोर्स दिखेंगे, फिर से वो चीज़ जितना सब कुछ दुनिया से कुछ गया थोड़ी ना है, जितना गोल्ड सिल्वर जितना भी रिसोर्सेस ऑक्सीजन से लेके जितना भी है सब यहीं पे तो है।
है ना। एक बार इंसान थोड़ा आराम करके तो देखे साल भर के लिए धरती में सब कुछ रिकवर, तो कहीं ना कहीं ऐसा असंभव है ये तो। जब ऊपर वाला या जब नेचर चाहेगी वो करेगी, इसमें तो किसी का बस नहीं हो सकता कि भाई अब कोई ह्यूमन टेक्नोलॉजी आ जाए तो कह दिया जाए एक साल सब सोते रहेंगे कोई नहीं जगेगा, ऐसा नहीं है। इसके बाद बेंगलोर हैज इमर्ज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। बेंगलोर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, वो इलेक्ट्रॉनिक वो है कहना चाहिए कि इंडस्ट्री कैपिटल है इसकी, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल देखिए, कैपिटल है इसकी बेंगलुरु, बेंगलोर ना, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक जो कैपिटल है वो बेंगलोर है, बेंगलोर में है। दूसरी चीज 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी भारत में काम करती हैं। इसके साथ 2005 21 31 मार्च 19, ये देखिए 31 मार्च 2005 यहाँ तक, मतलब कि 2005 तक में आईटी जो इंडस्ट्री है एम्प्लॉयड देती है 1 मिलियन पीपल को, लगभग 1 MPPEO ये वाला 1 मिलियन पीपल्स को, लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करा चुकी है ये इंडस्ट्री। तो डेफिनेटली लोगों की जो स्थिति है, लोगों की जो रिक्वायर थी वो पूरी हुई, लोगों को जॉब्स मिले, नौकरियां मिली। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हालांकि बहुत अच्छा होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में रोजगार बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है और देश में एक्सपोर्ट की पावर भी बढ़ती है। जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा डेफिनेटली फॉरेन एक्सचेंज होगा, फॉरेन करेंसी होगी इंडिया के अंदर और हमारी इकोनॉमी बेहतर तरीके से बूम कर पाएगी, है ना। तो दूसरी चीज़ इसमें 30% पीपल एम्प्लॉयड दिस सेक्टर आर वुमेन्स, और यहाँ पर महिला बिल्कुल पीछे नहीं है, 30% और मोर इन दिस टाइम इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भारत में लगभग 30%, 30% महिलाओं की जो है पार्टिसिपेशन है, 3% वीमेंस आर वर्किंग ओवर हियर। इट इज फास्ट बीपीओ सेक्टर, ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बढ़ता हुआ एक सेक्टर है जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। एक दूसरा क्वेश्चन है लास्ट है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन देखिए सिंपल ही है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड environmental degradation, environmental degradation। देखो एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कंट्रोल करेंगे इसको और फिनिश कर देंगे। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन आपको अच्छे से पता है, इट इज वेरी इजी टू वे, यू हैव नो अबाउट द पॉल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहला तो आपका लैंड्स पे होता है, जमीन पे जो भी कचरा कूड़ा होता है। दूसरा वाटर रिसोर्सेज, वाटर पे होता है, जो हॉट वाटर रिलीज कर देते हैं कंपनियों से नदियों में, तो वहाँ की एक्वाटिक लाइफ को बहुत नुकसान पहुँचता है। इसके बाद एयर पॉल्यूशन आपने देखा, और एयर पॉल्यूशन में जो मैनी ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो स्मोक है, जो धुआं है वो ऊपर निकलता है इंडस्ट्री में, और वो स्मोक जो है वो धुआं, स्मोक इज इमिटेड केमिकल पेपर्स फैक्ट्रीज, ब्रिक्स लिंक्स रिफाइनरी, ब्रिक्स ईंट भट्टे में जो चिमनियाँ ऊंची ऊंची बनी होती हैं रिफाइनरीज में, एंड ऑल्सो केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, केमिकल और पेपर फैक्ट्रीज में भी जो ऊपर धुआं की स्मोक की जो व्यवस्था होती है वो एनवायरनमेंट को खराब करता है, एनवायरनमेंट डिग्रेडेट कर देता है। ये तो हो गया एयर। और नॉइज पॉल्यूशन से बहुत बड़ी बात है, हार्ट एंड ब्लड प्रेशर बढ़ता है इससे। नॉइज पॉल्यूशन बहुत इंजीरियस होता है, जस्ट लाइक आप म्यूजिक सुनते हो, बहुत बड़े पैमाने पे सुनते हो तो बहुत गलत है। अगर आप भीड़ में रहते हैं, शोर शराबे में रहते हैं तो इंक्रीज द हार्ट rate and blood pressure. Heart rate and blood pressure increase by these type of the activity. It means noise pollution से व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है। तो noise pollution भी कहना चाहिए कि
नॉइस पॉल्यूशन, इसके है ना, नॉइस पॉल्यूशन में हम लोग इससे दूर रहें, हार्ट हमारा है जो हार्ट रेट बढ़ता है और हमारा जो है ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, बीपी भी बढ़ता है। तो इन सब चीज़ों में बीमारियां भी मैंने बोला है कई बार, मैनी टाइम्स, कि जो विकास है या डेवलप्ड है, डेवलपमेंट है और डिस्ट्रॉयमेंट है या डिस्ट्रॉय है। विकास और विनाश एक साथ ही गति करते हैं, चलते हैं, क्योंकि एक जब होगा तो दूसरा भी उसको सपोर्ट करेगा। तो नॉइस पॉल्यूशन जो है वो है आपका, नॉइस पॉल्यूशन हार्ट बीट बढ़ाता है और इन सब चीज़ों को बढ़ाता है। लास्ट क्वेश्चन है कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, देखिए लास्ट हो गया ये क्वेश्चन, कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे आपको पता है बहुत अच्छे से। कंट्रोल बाय मिनिमाइज यूज ऑफ द वाटर, कम से कम पानी का यूटिलाइज करें और इसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान रखें। और दूसरी चीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ हम करेंगे हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर, पानी जो रेन वाटर है उसकी हार्वेस्टिंग, मतलब कहने का पानी को संजो कर रखें, बचाएं, वाटर हार्वेस्टिंग करें, रेन वाटर को हार्वेस्ट करें, बचाएं उसे। और ट्रीटिंग द वाटर इन्फ्लुएंस बिफोर रिलीजिंग इन द रिवर, पानी को पहले ठंडा कर लें, फैक्ट्रियों का पानी जो रिलीज करते हैं हॉट वाटर, जिससे एक्वाटिक लाइफ को नुकसान पहुंचता है, वो उसे हम बंद करें। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। स्मोक कैन बी रिड्यूस यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोयल इन फैक्ट्री, फैक्ट्रियों में तेल और गैस का यूटिलाइज होना चाहिए कोयले की जगह पर, तो कम स्मोक आएगी, कम धुआं होगा। दूसरी चीज़ जनरेटर शुड बी फिटेड बाय विद द साइलेंस, और जो जनरेटर्स हैं उसमें साइलेंस का यूटिलाइज किया जाना चाहिए। सो दीज ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स, और कहना चाहिए कि ये इसके तरीके हैं, मेथड्स और वे फॉर कंट्रोल द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ओके, थैंक यू।